नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंददाता। आज का जो विषय है वो काफ़ी दिलचस्प विषय है और ख़ुद मेरे लिए बड़ा शोध और अनुसंधान का विषय है। ये बिल्कुल ठीक बात है कि आज जिस मनोभाव पर हम मनुष्य के चर्चा करने जा रहे हैं उससे कोई अछूता नहीं है, बल्कि स्वयं प्रभु के लिए कहा जाता है कि उन्हें भी क्रोध आता है। भले ही कृष्ण को 100 गालियों के बाद आए या फिर राम को 3 दिन तक समुद्र की आराधना करने के बाद भी, उसके तट पर खड़े होने के बाद भी समुचित प्रत्युत्तर न मिलने पर वो भी अपनी गांडीव की टंकार से ब्रह्मांड को गुंजा दें। तो क्रोध है क्या? एक आवेग है, उन्माद है, हमारी रस में और नस में और रग रग में बहने लगता है उस समय जब कुछ हमारा विरोध होता है या हमारे अनुकूल कुछ नहीं घटता है। या क्रोध कृष्ण और राम की तरह कभी कभी आवश्यक भी है। तो किस तरह का क्रोध हो? क्या अक्रोध की मुद्रा में भी क्रोध हो सकता है कि हम क्रोध करते हुए तो दिख रहे हों लेकिन भीतर क्रोध नहीं है? क्रोध हमारी रगों में है क्योंकि वहाँ आवश्यक है क्रोध करना या क्रोध का प्रदर्शन करना। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या करोड़ों में है जो दुनिया में सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते रहते हैं कि आखिर इस नेगेटिव शेड पर कैसे वो नियंत्रण करें। तो भारतीय सनातन परंपरा में क्रोध को लेकर क्या कहा गया है, क्या आदर्श उदाहरण है क्रोध पर नियंत्रण के, और क्रोध क्या सिर्फ अक्रोध के साथ क्रोध का प्रस्तुतिकरण संभव है, किया जा सकता है? बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे मन में भी, और मेरे साथ हैं मानस मर्मज्ञ और भगवत गीता के अद्भुत अध्येता सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रोफेसर, बहुत स्वागत करता हूं सर। जी नमस्कार। और इसी विषय को आपके सामने रखता हूं। पहले तो विषय प्रवर्तन के लिए जी। बहुत सुंदर। आपने ये एक ऐसा विषय रखा है जिससे प्रत्येक परिवार जी, प्रत्येक व्यक्ति जी, और मैं ये समझता हूँ पशु की वृत्तियाँ भी इससे संचालित हैं। और वर्तमान समय के संतप्त समाज में उनके दुखों के मूल में कहीं ना कहीं क्रोध का स्वरूप शामिल है। कोई व्यक्ति संसार में ये कहे कि मुझे क्रोध नहीं आता, तो फिर आप समझना उस व्यक्ति के वचनों की सत्यता पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि उसको क्रोध नहीं आता। क्रोध की अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, अलग अलग हैं। पहले क्रोध को एक शब्द में समझते हैं। क्रोधेन ज्ञान नाशनम। इसका दूसरा अर्थ क्या हुआ? जहां ज्ञान नहीं है वहां क्रोध है। वाह, ध्यान रखिए। बहुत सुंदर। जैसे किसी ने पूछा कि भाई रात को परिभाषित करिए, तो लोगों ने कहा रात जिसमें अंधेरा होता है, तारे निकल जाते हैं, चंद्रमा आती है, आदमी सोता है, वो रात है। लेकिन अध्यात्म से पूछा कि रात क्या है, तो अध्यात्म ने एक ही उत्तर दिया, जहां दिन नहीं है उसके अभाव को रात कहते हैं। दिन के अभाव को आप रात कहते हैं, अभाव को। तो ज्ञान का अभाव क्रोध है। लेकिन अब मायावी क्रोध का चिंतन देखें। क्रोध न उपजे, पहले उस विषय पर अपन बात करते हैं। क्रोध का कहाँ अभाव हो सकता है? अर्थात पहले ज्ञान का वो विशिष्ट प्रकाश देख लें जिसके कारण क्रोध उत्पन्न नहीं होगा जी। यदि आप 3 बातों का अनुसरण करें तो क्रोध आपके घर के आसपास नहीं आएगा। 3 बातें जिससे आपको क्रोध आ नहीं सकता, आप क्रोध से मुक्त हो जाएंगे जी। पहले नंबर, सत्य कहें। सत्य कहें, जब भी कहें सत्य कहें। देखिए, सत्य की 3 प्रक्रियाएं हो गई। सत्य, असत्य और बीच में आ जाता है झूठ। झूठ जो है वो छद्म है जो परिस्थिति जन्य मनुष्य बोलना पसंद करता है। अब एक व्यापारी है, व्यापार में बैठा है, उसको अपना सामान बेचना है, तो वो तो यही कहेगा ना कि राम जी की सौगंध कह रहा हूँ, ये बिल्कुल अभी इतने में लाया हूँ, आप देख लीजिए। तो वो झूठ का एक आवरण हो जाता है जिसमें सत्य जो है होता है, विद्यमानता के साथ होता है, लेकिन उसका वचन जो है भ्रमित होता है, भास तंत्र होता है, तो झूठ है। अभी अपन झूठ छोड़ दें। नरोवा कुंजरोवा को वो कामा लगा के शब्द संरचना में इधर उधर हेर फेर कर सकता है। आंखों को मटका कर गेस्चर पुष्चर देकर अपने भाव से झूठ का समर्थन और विरोध कर सकता है। झूठ होता है। लेकिन अभी कहते हैं हमेशा सत्य कहें। जब भी आप सत्य का संभाषण करने लगेंगे, आपको कहीं भी मैं, मेरा, तेरा और भेद छिपाने और विक्षेप से मुक्त हो जाएंगे आप। सत्य वचन का बहुत संतुष्ट रहेंगे, कोई झंझट ही नहीं। अब सवाल ये है कि आपने कहा कि साहब कन्हैया ने कहा कि मैं नहीं माखन खायो,
मैंने ही माखन खायो आपने ऐसा भी बना दिया, मैं नहीं माखन खायो आपने ऐसा भी बना दिया, तो उस प्रपंच से आप मुक्त रहेंगे ना, वो लीलाधारी है। तो संसार की लीलाओं से विक्षेप उत्पन्न होता है और विक्षेप से मैं की अभावता आ जाती है, स्वार्थ परमार्थ, और आपको क्रोध उत्पन्न होता है। तो सत्य कहें, अपशब्द ना कहें। शब्द और अपशब्द में अंतर है। देखिए बहुत सुंदर बात है। अपशब्द ना, बहुत सुंदर, शब्द और अपशब्द, अपशब्द में अंतर है। बहुत सारे लोग शब्द अर्थात वो है जिसका अर्थ हो। शब्द वो कहलाता है जो अक्षर से बनता है, जो उसका अर्थ होता है। लेकिन जिसका अर्थ नहीं होता वो अपशब्द होता है। और आदमी बिना अर्थ के शब्दों को पकड़ कर घूमता है। शब्द कभी चिपकता नहीं है, लेकिन मनुष्य जो है उसने मुझे रे कह दिया, उसने मुझे बे कह दिया, उसने मुझे ऐसा अपशब्द बोल दिया जैसे वो चिपक गया हो, विक्षेप उत्पन्न कर दिया तुरंत, तो आपके अंतर्चित्त में क्रोध आ जाएगा। तो अगर आप अपशब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, शब्द का उपयोग करेंगे, तो मीठा बोलेंगे, इधर सत्य बोल रहे हैं, उधर मीठा बोलेंगे, आपके वचन में वो एक भाव आ जाएगा। आप किसी को बड़ी आत्मीयता और सम्मान से बात करेंगे, एक मधुरता का एहसास रहेगा। कोयल की कूक गूंजने लगेगी आपके घर में यदि आप अपशब्द नहीं करेंगे। आपको श्रम नहीं लगाना पड़ेगा, जोर से बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब भी कभी आप शब्दों का प्रयोग करते हैं तो मध्यम करते हैं। हमारे प्रत्येक शब्द जो हैं, अकार विकार मकार ककार जो भी हैं, जितने प्रकार के, उनकी एक वैरायटी है, उनकी एक संरचना है बोलने की। तो आप अपशब्दों का प्रयोग न करें, क्योंकि अपशब्द बोलने से आप कौन से दोष में आ रहे हैं? तीसरे दोष में। व्यर्थ ना कहें। व्यर्थ बोलना अनर्थ की निशानी है। सारी चीजें, सारे अनर्थ जो हैं वो व्यर्थ से उत्पन्न बहुत अच्छा सूत्र है। व्यर्थ अनर्थ, व्यर्थ ही अनर्थ है। अनर्थ कहाँ से शुरू हो गया? अपशब्द से। अपशब्द क्यों आ गया है? सत्याभाव के कारण। जब सत्याभाव नहीं है तो आप अपने आप को शुद्ध करने के लिए जोरदार शब्द लेकर आने की कोशिश करेंगे। कोई बार बार आपसे कहे कि देखिए आप असत्य बोल रहे हैं, तो आप क्रोधित हो जाएंगे तुरंत। क्या बात करते हो आप? जोर जोर से बोलने लगेंगे, और जोर जोर से बोलने लगेंगे तो अपशब्द बोलने लगेंगे, और अपशब्द बोलने लगेंगे तो व्यर्थ बोलने लगेंगे। व्यर्थ को ही बोलचाल की भाषा में बकवाद कहते हैं। बकवाद कहते हैं। देखिए, वाद की उत्पत्ति इसी बकवाद से होती है। तर्क होता है, तर्क बहुत अच्छी बात है। तर्क सम्मत कोई भी बात करेंगे तो वहां शास्त्रार्थ होगा, लेकिन जब आप कुतर्क करने लगेंगे तो वहां शास्त्रार्थ नहीं, वहां लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी। तो आप जो है व्यर्थ ना बोले। तो बहुत सारे ऐसे व्यर्थ के शब्द लाते हैं। एकदम बुद्ध जब संभाषण करते थे तो उनकी आवाज गुंजायमान होती थी। उनके एक एक शब्द जो है, उस समय तो माइक नहीं था ना, परमात्मा जब बोलते थे, आप सोचे महाभारत के उस वातावरण में उस तरफ लाखों सेना खड़ी है, और जब कृष्ण और अर्जुन संवाद कर रहे थे, वहाँ शब्दों की पूजा चल रही थी, सत्य का प्रकाट्य चल रहा था, तो उनकी आवाज़ जो है अमृत वाणी की तरह गूंज रही थी। जब भी आप मधुर बोलेंगे, आपकी वाणी कृतकृत हो जाएगी। फिर मधुर बोलने वाला यदि भगवान का नाम ले या ना ले, अमृत का फल उसको सुनिश्चित है। तो आप मधुर बोलें, तो आप बकवाद ना करें। अब आते हैं अपन क्रोध में। ध्याय तो विषयान चिंता। कृष्ण जो है गीता में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, जैसे ही हम विषयों का ध्यान करते हैं, विषयों का ध्यान करते हैं, जितने भी प्रकार के विषय हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, जो भी विषय हमारे चिंतन में आते हैं, तो जैसे ही हम विषयों का ध्यान करते हैं, हम आसक्ति में बंधने लगते हैं। क्या बात है, बिल्कुल ठीक। और जैसे ही हम आसक्ति में बंधने लगते हैं, हमारे अंतर्चित्त में मोह उत्पन्न हो जाता है। और जब मोह की फलश्रुति हमारे अनुसार नहीं होती तो ज्ञान नष्ट हो जाता है, और वहां पर क्रोध उत्पन्न होता है। तो देखिए, क्रोध जो है मूलतः, आप ये मानकर चलिए, मैं तो, मेरे पिताश्री तो एक बहुत अच्छी बात कहते थे, क्रोध भूत है। क्रोध भूत है। तो मैंने कहा भूत यानी अतीत वाला भूत? अरे बोले नहीं, वो बड़ा विस्मयकारी स्वरूप वाला, वितंडावाद उत्पन्न करने वाला वो महादैत्य है क्रोध। बोले वो क्षणिक किसी को जकड़ता है। जब भी उसके मस्तिष्क में विषयाशक्ति उत्पन्न हो जाती है और महता उसके अंतर्चित्त में आ जाती है, और वो संभाषण जोर जोर से करने लगता है मैं के विरक्त में, तो उसके अंतर्चित्त में उस दैत्य का प्रवेश होता है। ध्यान रखिए, जैसे एक शराबी व्यक्ति आपके पास बैठकर शराब के नशे में मदहोश है, और घर के दरवाजे में खड़े होकर के नाना प्रकार के चिल्लाने पीटने लगता है, तो क्या आप उठकर जाकर उस शराबी को मारना पसंद करते हैं? अरे बेचारा, वो तो आप कहते हैं वो बेचारा नशे में है, उसको मालूम नहीं है करके मदहोश है वो। ध्यान रखिए। तो क्रोध वाले व्यक्ति में की एक विशेषता है। अब आप अंग्रेजी में मैं आपसे कहूँ हाउ टू कंट्रोल क्रोध, क्रोध को कैसे हम नियंत्रित करें, इसका बड़ा छोटा फार्मूला है।
क्रिया की प्रतिक्रिया मत दीजिए, क्रिया की प्रतिक्रिया मत दीजिए, तो क्रिया संबंधित वाले को जाकर लग जाएगी। एक व्यक्ति आकर आपको अपशब्दों का आदान प्रदान कर रहा है, खूब आपको अपशब्द बोल रहा है, आप मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते रहिए। देखिए, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम का सिद्धांत चल रहा है यहाँ पर। वो बोल ही इसलिए रहा है जोर जोर से कि आप उसको प्रत्युत्तर देने के लिए आप भी जोर जोर से बोलने लगे, और जैसे ही आप जोर जोर से बोलने लगेंगे उसके सामने, वैसे ही वो संतुष्ट हो जाएगा कि उसने वो भूत आपको भी दे दिया, स्थानांतरित कर दिया। तो ऐसे समय में अक्सर घर में जो क्रोध जिस भी व्यक्ति को क्रोध आ जाए, सब लोग सोचिए अरे राम 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 राम, बेचारे को ये दैत्य ने दस लिया है। क्योंकि वो थोड़ी देर बाद वो दैत्य उसे छोड़ेगा, वो पश्चाताप की अग्नि से जलेगा, वो शर्मिंदा होकर आपके सामने खड़ा रहेगा। बहुत सुंदर बात आपने कही है, और आजकल टेलीविजन की डिबेट्स में ये बहुत देखा जाता है, जिसका वर्णन प्रोफेसर गोस्वामी जी कर रहे हैं, जहाँ क्रोध नाम के इस विकार से ग्रस्त एक व्यक्ति दूसरे को भी उकसाता है, और जब दूसरा उसी की भाषा में बोलने लगता है तो वो मुस्कुराता है, कहता है देखिए मैंने सत्य बात कह दी तो इनको गुस्सा आ गया। तो ये बहुत सुंदर बात है कि आपको कमज़ोर करने के लिए भी कई बार आपके भीतर क्रोध उत्पन्न किया जाता है। गुरु नानक जी का एक बड़ा सुंदर प्रसंग मुझे याद आता है, जैसा प्रोफेसर गोस्वामी ने कहा कि एक बार कुछ सैनिक आए और वो सो रहे थे, और उनसे कहा कि तुम्हारा पैर एक ख्याति लब्ध तीर्थस्थल की तरफ है, अपना पैर इस तरफ मत करो। उन्होंने बहुत विनम्रता से बिना ज्ञान को गंवाए उन्होंने उत्तर दिया, तो ठीक है भाइयों मित्रों, मेरा पैर उस तरफ कर दो जहाँ ईश्वर ना हो। अब उन्हें समझ ही नहीं आया कि इसका उत्तर क्या दिया जाए। तो ये बहुत सुंदर बात है कि ज्ञान का हास, ज्ञान का नष्ट होना क्रोध की उत्पत्ति है। जब आप असत्य बोलते हैं तब क्रोध उत्पन्न होता है, जब आप व्यर्थ में कुछ बोलते हैं तो अनर्थ उत्पन्न होता है। तो ये बहुत सुंदर प्रसंग है। चित्त की शांति बहुत आवश्यक है, क्योंकि वही ये बताती है कि तर्क वितर्क में भी ज्ञान बना रहे, ज्ञान का हास ना हो। जैसा शंकराचार्य और मंडन मिश्र के शास्त्रार्थ में हमको दिखता है, जहाँ ताजे पुष्पों की माला क्रोध आने से मंडन मिश्र जी के गले में जरा सी मुरझाती है, और उन्हीं की पत्नी सीटी बजाकर फैसला कर देती हैं कि इनको आवेश आया, तो ये हार गए। देखिए, आप एक बहुत सतोगुणी सत्य आपसे कह रहा हूं, आप इस तथ्य को समझने का प्रयत्न करें जी। क्रोध केवल उसके अंतर्चित्त में विद्यमान विषयों की प्रतिक्रिया है। जो उसके अंतर्चित्त में जो भी चीजें आ गई है, मैं का अभाव हो गया, वहां उसकी अपनी व्यवस्था नहीं दिखी, तो उस अभाव को स्वरूपवान देने के लिए क्रोध उत्पन्न हो गया है। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा कि क्रिया की प्रतिक्रिया यदि ना हो, पहले मैं वो चर्चा खत्म कर दूं। बिल्कुल ठीक है। घर घर में क्या हो रहा है, पुरुष को क्रोध आया तो पुरुष ने व्यर्थ वचन और बकवाद करना शुरू किया, अपशब्दों का आदान प्रदान शुरू किया। अब जैसे ही अपशब्दों का आदान प्रदान शुरू किया, वैसे कुछ क्षण के लिए तो वो स्त्री बेचारी चुप रही, फिर उसे वो सारे सिद्धांत ध्यान आ गया कि मैं तो वीरांगना हूँ, मैं क्यों इनकी सुनूं। तो फिर उसने दो चार अपने शब्दों का आदान प्रदान शुरू किया। शब्दों के बाद में फिर जहां ध्यान रखिए, क्रोध अहंकार का पुत्र है, और अहंकारता का तत्व पशु में विद्यमान होता है। तो फिर सारे पशुवत आचरण शुरू हो जाते हैं, जैसे सींगे लड़ाने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, और तमाम प्रकार की प्रक्रियाएं शुरू हो गई। तो वो पशुवत प्रक्रियाएं वहां जाएगी। क्रोध में आप प्रतिक्रिया मत दीजिए, इसलिए हमारे यहाँ एक सिद्धांत बन गया है। कई बार ऐसा होता है कि जो सहायक कर्मचारी है वो अपने उच्च अधिकारी की बात सुनते रहता है, और सुनते सुनते उसको लगता रहता है बताओ यार, इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठा है और क्या मूर्खता की बातें कर रहा है, ऐसा थोड़ी संभव है। लेकिन उसको क्रोध के सिद्धांत को ऑफिशियली उसको ट्रेनिंग दी गई है कि यस बॉस ही करना है, तो वहाँ अपने पूरे दांत निकाल के हंसता रहता है, जी सर वाह 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 सर। बाहर आकर वो सुनाता है कि क्या मूल आदमी है। अगर वो उस समय अपनी प्रतिक्रिया देते तो बस क्रिया की प्रतिक्रिया मिल गई, तो संबंधित के साथ में जो है वो संभावनाएं बनी रहेगी। शक्तिशाली का क्रोध इसका विकल्प है शांति तुल्यम तपो नास्ति। चित्त की एकाग्रता आपने कहा है। चित्त तो सदैव चित्त जो है वो आनंद की अनुभूति करना चाहता है। तो चित्त जो है अपनी चित्त में वो विश्राम की कैसी परिकल्पना करना चाहता है। चित्त का एक स्वरूप है, जहाँ विक्षेप है वहाँ वो नहीं जाना चाहता, लेकिन चित्त को ऐसा करने के लिए बुद्धि प्रेरित करती है,
मन प्रेरित करता है। अब आपकी बुद्धि में है कोई चीज़, आपने कोई कार्य योजना सोच ली कि आज इसको कैसा करना है, और वो कार्य योजना प्रतिकूलता से जुड़ी हुई है, तो आप अपने चित्त में विक्षेप उत्पन्न करते हैं। तो जितना ज़्यादा क्रोध आपके अंतर चित्त में आता है, तुलसी, बाबा तुलसी तो ये क्रोध को बड़ा सुंदर नाम देते हैं। बाबा तुलसी कहते हैं क्रोध पित्त नित छाती जा रहा। वाह, ये तो पित्त रोग है शरीर का। मानस रोगों की चर्चा करते हुए वो क्रोध को कहते हैं कि ये पित्त रोग है। ये जिसमें आ गया उसको देखिए, संबंधित व्यक्ति जो क्रोधी व्यक्ति होगा वो दूसरों का अहित करे ना करे। मैं तो कहता हूँ जिस व्यक्ति को इस प्रकार के जैसे अपन लोगों को कहते हैं नशे में है, तो ऐसे क्रोध को जो सृजनशील नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्रोध जो है वो ऐसा अवगुण नहीं है कि जिसमें गुण ना हो। बिल्कुल ठीक है। क्रोध का अभाव हो जाए। एक नाग जो है वो वृक्ष के नीचे रहता है, वहाँ से जो निकलता है उसको डसता है, फुफकारता है, डसता है, फुफकारता है, डसता है। तो वहाँ से एक सन्यासी निकलते हैं। सन्यासी निकलते हैं, वो देखते हैं नाग को, वो उनको भी डसने के लिए आता है। सन्यासी उनको स्तंभित कर देते हैं अपने योग बल से, और मधुर वचन में उससे कहते हैं, यार इतना सुंदर जीवन मिला है, तुम अपने जो तुम्हारा आहार है उसको खाते रहो, क्यों अहित पहुँचाते हो? मनुष्यों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और लोगों ने क्या बिगाड़ा है? अरे बोले साहब मैं काटूँ ना तो काम ना चले। बोले नहीं नहीं, काटना तुम्हारा काम है, तुम आहार ग्रहण करो, तुम अपना खान पान करते रहो और इस प्रकार से काटना बंद कर दो। अब उस सर्प को सन्यासी की बात बहुत अच्छी लग जाती है। ध्यान रख लेना, क्रोध भी वो वही विषधर है। अब जब बहुत अच्छी लग जाती है, अब सन्यासी वहाँ से चले जाते हैं, गांव गांव घूमते जब लौट के आते हैं तो देखते हैं वो अधमरा सा सांप पड़ा हुआ है, छोटे छोटे बच्चे उसको पत्थर मार रहे हैं और वो अधमरा हो गया है। तो सन्यासी कहते हैं, अरे भाई तुम इतने बड़े सर्प, इतने विषधारी, तुम्हारी ऐसी दशा क्यों होगी? बोले महाराज मैं आप ही को देख रहा था, आपने कहा था किसी को काटना नहीं, मैंने काटना बंद कर दिया, तो इन लोगों ने जो है मेरी ये दशा कर दी है, ये तो कुछ किसी काम का नहीं, मार मार के मुझे अधमरा कर दिया है। सन्यासी ने कहा मैंने तुझे काटने मना किया था, फुफकारने थोड़ी मना किया था। जो तेरा तत्व है। तो क्रोध जो है वो दो प्रकार के होते हैं। क्रोध को अपन यदि गीता के अनुसार अपनी प्रक्रियाओं में देखें तो क्रोध को बहुत अच्छा विभाजित कर सकते हैं। प्रकट भाव का क्रोध हो सकता है, अप्रकट भाव का क्रोध हो सकता है। जो क्रोध प्रकट भाव का है उसमें आपको बहुत सावधानी रखना चाहिए कि यदि आप मान लीजिए अपने सेवाधारी को डांटने के लिए शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, आप परिवार में बच्चों को डांटने और हितोपदेश करने के लिए क्रोध कर रहे हैं, आप अपने कार्यालय में लोगों को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि जब तक आप यदि ऐसा है, जब तक आप दंड का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक विधान कैसे चलेगा। अगर आप परम दयालु हो गए, ऐसे चारों तरफ हाथ जोड़े खड़े रहे कि भाई साहब यहाँ आप मत थूकिए ना, तो कौन मानेगा आपकी बात? सही बात। भाई साहब ये मत करिए ना, वहाँ आपको अपना दंड विधान दिखाना होगा। लेकिन तब आपकी शब्द संरचना, तब आपके आचरण, तब आपके बोलने चालने में आपको बिना पूर्वाग्रह के अपने स्वरूप का विराट दर्शन कराना चाहिए। देखिए कृष्ण ने क्रोध किया, कृष्ण ने भरी सभा में क्रोध किया। जब दुर्योधन जो है अपनी सेना को कहता है कि पकड़ो इस ग्वाले को, वो गए हैं संधि करने के लिए कि 5 गांव दे दो भैया, उसने कहा मैं सुई के नोक के बराबर कोई जमीन नहीं दूंगा। तो कहते हैं फिर इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। तो कृष्ण को जब इस रूप में सुनते हैं तो वो जो मूढ़ दुर्योधन है परम क्रोधी, वो कहता है सैनिकों को कि बांध लो इनको। तो कृष्ण वहाँ सुदर्शन चक्र लेके अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराते हैं। उनकी आंखें एकदम लपलपाई होती हैं, विराट स्वरूप होता है जिसे केवल वही देख पाते हैं जिनके पास वो नेत्र होता है, जिस नेत्र में क्रोध नहीं होता है। ध्यान रखिएगा गया, उस अग्नि को देख पाते हैं। तो वहां उन्होंने क्रोध का प्रदर्शन जरूर किया है, लेकिन उस क्रोध का प्रदर्शन सृजनशील है। चारों तरफ शांति की स्थापना हो जाती वहां दरबार में। वो चाहते तो उस क्रोध से विनाश भी कर सकते थे। तो आपका क्रोध सृजनशीलता के लिए है। जैसे दुर्वासा ऋषि क्रोध के लिए ही आए हैं शिव के अवतरण में, उनका काम ही क्रोध करना। लेकिन जब भी उन्होंने क्रोध किया है सृजनशीलता के लिए किया है। आप दुर्वासा का क्रोध देखिए। दुर्वासा गए हैं अपने दुर्योधन के यहाँ भोजन करने के लिए। दुर्योधन ने पूरे 56 भोग और उनके 10,000 शिष्यों को ऐसा खिलाया। 10,000 शिष्य चलते हैं उनके साथ में से। तो इतनी सेवा की कि वो खुश हो गए। बोल बेटा क्या मांगता है? तो चूंकि वो तो क्रोध के प्रतिकूल स्वरूप का अवतारी है ना दुर्योधन। तो दुर्योधन ने कहा महाराज वो जंगल में मेरे भाई लोग भी रहते हैं और वो जो वन विचरण कर रहे हैं, और आप उनके यहाँ भी जाइए, उनकी कुटिया में भी जाइए और भोजन पाइए। उन्होंने कहा ये इतनी सी बात है, मैं जरूर जाऊँगा। अब देखिए उनकी इस क्रोध में सृजनशीलता नहीं है। अब दुर्वासा का क्रोध देखना, सृजनशील क्रोध नहीं है, तो वहां पर क्रोध के अवतारी ने क्रोध उत्पन्न नहीं किया। क्योंकि दुर्वासा का क्रोध जो है पॉजिटिव, आप कहते हैं ना, सकारात्मक क्रोध करिए।
तो दुर्वासा वहाँ जाते हैं, वो सेवा करते हैं और फिर वो एक दाना चावल का आता है कुंती के, उसमें से वो लेते हैं और कृष्ण पहुंच जाते हैं और दुर्वासा फिर श्राप देते हैं कि जा समूल तेरा नाश हो। तो अगर आपके भाव क्रोध में उचित नहीं है तो विनाश आपका होगा। लेकिन यदि आप पूर्वग्रह नहीं है, ये प्रकट क्रोध है। हाँ। एक अप्रकट क्रोध होता है। क्रोध सबसे अच्छा, मौन रहकर क्रोध करिए, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। सही। पिताजी नाराज हैं तो वो बच्चों को जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, ये पिताजी का प्रकट क्रोध है। लेकिन एक पिताजी मैंने देखा, वो नाराज होते हैं तो चुप हो जाते हैं। जब वो चुप होकर घर पहुंचते हैं, सब लोग कहते हैं आज बाबूजी किसी से बात नहीं कर रहे हैं, गुस्से में हैं। एक और कहूँ, क्रोध का एक सकारात्मक स्वरूप को गुस्सा कह सकते हैं आप। आपको गुस्सा तो करना चाहिए, गुस्सा से विनाश नहीं होता, गुस्सा से अहित नहीं होता। ठीक बात। गुस्से का और छोटा रूप निकाल लें आप, जो अपने शिक्षक अपने को करते हैं, वो कहते हैं डांट दिया। देखिए, क्रोध महाविनाश की औषधि है, महाविनाश। क्रोध जब भी आएगा महाविनाश होगा। लेकिन क्या शिव ने तांडव करके संपूर्ण सृष्टि का नाश कर दिया था क्या? वो तांडव भी करते हैं तो सृष्टि के संस्थापना के लिए करते हैं। तो आपका क्रोध यदि उद्देश्यपूर्ण है और उस उद्देश्य में यदि विकार नहीं है, विषय नहीं है, स्वार्थ नहीं है, दुराग्रह नहीं है, असत्य नहीं है, तो वो सबसे सुंदर क्रोध है, क्योंकि उस क्रोध की परिणति मिलेगी आपको। देखिए, वो क्रोध एक ऐसे डर को जन्म देगा जिसमें अनुशासन होगा। आपकी इस बात पर बहुत सुंदर प्रसंग ध्यान आया मुझे, जो लाल बहादुर शास्त्री जी के सुपुत्र, एक बार उनसे चर्चा हुई यहीं इसी मंच पर बंसल न्यूज़ के, और उन्होंने कहा कि नाबालिग होते हुए मैंने लाइसेंस बनवा लिया, और पिताजी को जब रात्रि में मैंने अपने अज्ञानतावश उत्साह में उनको बताया कि मैंने लाइसेंस बनवा लिया है, तो सुनील शास्त्री जी का कहना था कि पिताजी जब क्रोधित होते थे तो मौन हो जाते थे और उस समय भोजन छोड़ देते थे। तो माता ललिता शास्त्री जी भोजन लाईं तो शास्त्री जी ने, लाल बहादुर जी ने कहा आज भोजन नहीं करूँगा, और तुम की जगह वो आप शब्द का प्रयोग करते थे। कहते थे आज आपने बहुत बड़ी त्रुटि की है और प्रधानमंत्री का निवास एक बड़े अपराध का जाने अनजाने में एक केंद्र बिंदु बना है, तो आज भोजन नहीं होगा। और मौन रहकर वो अपने कक्ष में सोने चले गए। अब इसकी अनुगूंज इतनी भयानक थी, चाहे वो माताजी हों या पुत्र हों, और अगले दिन जो होना था वो तो हुआ ही, लाइसेंस रद्द हुआ, बहुत डांट फटकार की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। तो क्रोध का सबसे सच्चा जो स्वरूप है वो ऐसा प्रायश्चित रूपी मौन है जो जिसके ऊपर किया जा रहा है, और उसका गांधी जी ने बहुत अच्छा उपयोग किया है। बहुत सुंदर बात आपने कही। क्रोध के कई बिंदुओं पर हमने आज चर्चा की और उनको जाना। जी, बहुत संक्षेप में, वक्त कम है मेरे पास। इस मौन पर मैं एक चिंतन और कहना चाहूँगा आपको कि ध्यान रखिए, एक स्कूल में, एक पाठशाला में एक गुरुजी, संयोग से वो मेरे ही गुरुजी हैं, अब संसार में नहीं हैं, बालपन में मैंने उनकी लीला देखी। उनकी एक आदत थी, किसी बच्चे से वो प्रश्न पूछते थे और वो बच्चा उस प्रश्न का उत्तर ना दे तो छड़ी हाथ में लेते थे, और छड़ी हाथ में लेके दिखाते उसे थे कि बोल, और जब वो ना बता पाए तो वो छड़ी अपने हाथ में मारते थे, अपने हाथ में। जैसे उन्होंने कहा 6 के कितने होता है बताओ, अब विद्यार्थी नहीं बता पाए तो बोलते थे बोल 36, बोल 36, और अपने हाथ में मारते थे। मैं तब तो हिम्मत नहीं कर पाया। जब मैं खुद नौकरी में आ गया, गुरुजी के दर्शन करने पहुंचा, तो गुरुजी उसी आत्मीयता से मुझे मिले। मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपसे बस एक बात पूछनी थी कि आप छड़ी तो उठाते थे, आप छड़ी दिखाते भी थे, लेकिन आप छड़ी खुद क्यों मारते थे? बोले देखो ऐसा है, मैं शिक्षक हूँ, मेरा काम है कि बच्चों को शिक्षा देना। यदि मैं बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा हूँ तो दंड का भागीदार मैं ही हूँ, तो वो छड़ी मुझे ही लगनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। तो घर का जो मुखिया उसको अनुशासन करना चाहिए, लेकिन यदि उस अनुशासन में वो सफल नहीं हो रहा है तो जो भी साधना करनी है वो उसे करनी है। एक बच्चा है, एक युवा है जिससे गलती हो गई है, तो अगर गलती उस युवा से हो गई है तो उस गलती की माफी केवल एक है, प्रायश्चित। और प्रायश्चित का अर्थ है तपो न तप्तम वैमेव तप्ता। आप स्वयं तप्त होकर कंचन की तरह निखरें। क्रोध वो अग्नि है जिसमें समाहित होकर आप अपने स्वर्णमयी स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। गांधी ने यही उदाहरण प्रस्तुत किया। अक्सर ये सवाल लोग उनसे पूछते थे कि चाहे दंगे हों या फिर कोई भी ऐसा अघटित कर्म हो जिससे गांधी जी असहमत होते थे, तो वो स्वयं को क्यों कष्ट देते थे।
क्यों वो खुद उपवास पर बैठ जाते थे। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आपका उपवास उन लाखों लोगों को जो अपने कर्म से विरत होकर क्रोध में आकर, आवेग में आकर गलत कृत्य करने की तरफ चले गए थे, उन सब का प्रायश्चित आपके प्रायश्चित से जुड़ जाता है। यानी घर के मुखिया से, ये मुखिया राष्ट्र का भी हो सकता है और ये घर का भी हो सकता है, समाज का भी हो सकता है। बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, इस पर ज़रूर विचार करिएगा। बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रोफेसर गोस्वामी जी, और अगले एपिसोड में हम एक और नए विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।